नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक ये ज्वेलरी दुकान का है और मुजफ्फरपुर बिहार का है। अब ये वीडियो अपलोड हुआ है। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए कि 6 लाख 6 लाख की 15 अंगूठी लेकर फरार, ग्राहक बनकर आभूषण में आए दो साथी। अब ये जो मैटर है, इस तरीके का आप हमेशा देखा करेंगे। खासकर ज्वेलरी दुकानों में ये केस हमेशा बनते रहता है कि कोई अपराधी टाइप का आदमी आ गया, जो पता चला कि हथियार दिखा के ज्वेलरी लेके भाग गया, या कोई मान लीजिए चोर, इस तरीके का शातिर चोर आ गया जो आप दिखाने में व्यस्त हैं और पता चला कि आपका सामान चोरी कर लिया। या बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी पकड़ी गई हैं जो चोरी में संलिप्त रहती हैं। और सीसीटीवी ये लोग लगवाते हैं, मगर सीसीटीवी में क्या है कि मान लीजिए सीसीटीवी में अकेले दुकानदार के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम अलग तरीके का है। कि मान लीजिए ये जो गाँव शहर का जो दुकान है, खासकर गाँव कस्बा में, इसमें क्या होता है, दुकानदार जो सुनार होते हैं वो ज़्यादातर उन लोग का फैमिली बिजनेस है। ये कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड वाले नहीं हैं। और इनका जो काम करने का तरीका होता है वो पुराना होता है। मतलब खुद ही अपना सारा कुछ कर रहे हैं, खुद ही दिखा रहे हैं, सामान भी दिखा रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, गिन भी रहे हैं, रख भी रहे हैं, क्लाइंट को भी इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। अब जो चोर टाइप का आदमी है वो यही चीज़ें ढूंढता है। वो क्या ढूंढता है कि कौन सा आदमी या किसका दुकान जो है वो अकेला है। मतलब अकेला आदमी कौन सा है ज़्यादातर जो काम कर रहा है। और उसको क्या करते हैं, उसके दुकान पे ये लोग टारगेट बना के रेकी करके ये लोग जाते हैं। और अकेला आदमी, देखिए चोर जो होता है ना, वो अकेला नहीं जाता है इस तरीके का चोर। वो हमेशा 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी ऐसे ग्रुप में जाते हैं, ताकि मान लीजिए एक बात करता रहे, दूसरा मान लीजिए मौका मिले तो चुरा ले। तो जो भी गाँव में ज्वेलरी का दुकान खोल रहे हैं, उनको थोड़ा-सा सावधानी बरतना पड़ेगा। ख़ासकर जो मान लीजिए आप, अगर ज़रूरत पड़े तो कोई स्टाफ़ रखिए, ताकि मान लीजिए एक जो है उन लोगों पे नज़र बनाए रखे और दूसरा आप जो है अपना काम करते रहिए। या फिर सीसीटीवी में कुछ इस तरीके का अलार्मिंग सिस्टम लगाइए कि जैसे ही कोई सामान छू रहा है आपको छोड़ के, या मान लीजिए कुछ तो उसमें कुछ इंडिकेशन आ जाए, या कुछ मान लीजिए जैसे सामान छूते ही बजने लगता है, वैसा टाइप का कुछ। क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभी कमी नहीं है, एआई का ज़माना है, कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि मान लीजिए ये अब जैसे इनका 15 अंगूठी चला गया 6 लाख का, तो 6 लाख रुपए कम नहीं होता है। 6 लाख रुपए अभी के टाइम में इनको कमाने में हो सके पूरा साल भी लग जाए, हो सके नहीं भी कमाएं, ये भी हो सकता है। हो सके इनका पूंजी ही गायब हो जाए, ये भी हो सकता है। तो 6 लाख का सामान जाने से अच्छा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह का टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती हैं। आप ऐसे लोगों से बात करें, और ज़रूरत पड़े तो 50,000 60,000 साल का अपना खर्चा करें अपने सिक्योरिटी पे। क्योंकि सिक्योरिटी रहना और सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ज्वेलरी बिजनेस में ये चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। कहीं कोई हेलमेट लगा के आ रहा है, चोरी कर ले रहा है, कहीं कोई नकली सामान दे के चोरी कर रहा है। अब इसमें क्या है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। ज्वेलर्स के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि कॉर्पोरेट शोरूम का अलग बात है, उनके पास देखिए गेट पे ही राइफलमैन होता है। तो वो राइफलमैन, पता चला कि वो 10,000 रुपये या 12,000 रुपये उसको सैलरी दे रहे हैं। तो उसको देख के ही पता चला कि जो इस तरह का आदमी है, जो ठग टाइप का, वो जाएगा ही नहीं। क्योंकि उसको पता चला कि अगर वो अंदर जाएगा और इस तरीके से करेगा, तो बाहर आते समय देखिएगा उसको स्लिप दिखाना पड़ता है कि हाँ, क्या आपने सामान खरीदा। उस समय पकड़ा जाएगा, उसके लिए मुसीबत आ जाएगी। तो क्या है, बड़ी कंपनियां तो इस तरीके से बच जाती हैं, अपना सेंसर लगा देती हैं, बाहर सिक्योरिटी रखा हुआ है, तो डर के मारे लोग नहीं जाते हैं। तो छोटे लोगों के पास ये ज़्यादा टारगेट है। ये चोर टाइप के जो लोग हैं, उनका टारगेट ही आप हैं। बर्तन वाले दुकान जो ज्वेलरी दोनों एक साथ कर रहे हैं, या अकेला कोई है जो कर रहा है, उसके साथ 2-3 लोग गए और इधर-उधर की बात की, पता चला नकली सामान अपना रख दिया और हूबहू बना हुआ सामान दे के चले आए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सावधानी रहना पड़ेगा। और दूसरा एक काम आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका दुकान है, जो भी आइटम है आपका खरीदा हुआ, उसका ज़रूरत पड़े तो अपने दुकान का या आइटम का इंश्योरेंस करा के ज़रूर रखिए। जैसे दुकान का भी अभी जीआईसी होता है, आप एलआईसी नेशनल इंश्योरेंस इंडिया से कराइए, या और भी बहुत सारे हैं। तो जब आप ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, इतना कीमती आपका सामान है, हो सके 6 लाख का आपका सामान है, अगर आप इंश्योरेंस कराएँ साल का, तो मुश्किल से आपका 20 से 25 लाख का जो है, मान लीजिए खर्चा आएगा। और उसमें 5-10 लाख तक तो ऐसे ही कवर हो जाता है। मगर अब ये लगे कि हाँ, ये बेकार है, तो अलग बात है। क्योंकि मान लीजिए आपको करना पड़ेगा, ज्वेलरी बहुत बड़े से बड़े शोरूम वाले तक का भी पहले से ही इंश्योरेंस होता है। तो अगर आपको मान लीजिए बचना है, तरीका बचाना है, या आदमी रखिए, या सिस्टम अपना एडॉप्ट कीजिए, या फिर जो है आप ज़रूर इसका इंश्योरेंस करवा के रखिए। यही एक उपाय है जिसके माध्यम से आप जो है ज्वेलरी के बिज़नेस में इस तरह की घटनाओं को
रोक सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है, आप जितना अपने आप को सेफ़ तरीके से प्रेज़ेंटेशन देंगे, उतना ही चोर जो है आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि चोर पहले रेकी करता है। ये दुकान में कौन है मालिक है, अकेला ही आदमी है, यही सारा कुछ दिखाता है। इस तरीके का सारा अप टू डेट न्यूज़ उनके पास रहता है। तभी जाके मान लीजिए मामला जो है, ये सब होता है। सावधान रहिए और अच्छे से काम कीजिए, यही हम लोगों की आशा रहेगी, क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड बात करते हैं, सिखाते हैं लोगों को ज्वेलरी का काम कैसे करना है, पुराना ज्वेलरी खरीदने का, बेचने का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस का, ज्वेलरी विदेश बेचने का, ये सारा काम हम लोग करवाते हैं लाइसेंस का। तो अगर किसी को मान लीजिए कोई छोटा दुकानदार हो शहर का, और अगर उसको ज्वेलरी के बिज़नेस के बारे में बात करना हो, कैश एंड गोल्ड के बारे में बात करना हो, तो टाइम बुक कर सकता है। पेड सिस्टम है, टाइम बुक करके पूरा चीज़ समझ के फिर ज्वेलरी के बिज़नेस को आगे बढ़ाए। अच्छा स्कोप है, मगर पुराने ट्रेडिशनल तरीके से आप ज़्यादा दिन नहीं चला सकते, सिस्टम बदलना पड़ेगा टाइम के अनुसार आपको, तब जाके मान लीजिए आप धंधे में एडॉप्ट कर पाएँगे। आप कर रहे हैं ज्वेलरी का बिज़नेस, साथ में बर्तन रख लिए, ये कोई तुक नहीं है ना। बर्तन अलग पार्ट है, तांबा, पीतल और सोना एक में मत मिलाइए। मैं समझ रहा हूँ आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है बोल के कर रहे हैं, मगर वैसे नहीं होता है। थोड़ा-सा मार्केटिंग अच्छा कर देंगे, काम चल जाएगा आपका। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।